आपका नाम बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीवन है। जीवन। रहने वाले कहाँ के आप? झांसी के। झांसी में कहाँ? जिला जालौन पड़ता है, गांव उरई है। गांव उरई, जिला जालौन। झालोन। आप किसी पेशेंट के थ्रू आए थे ना? मम्मी थी मेरी। हाँ, आपकी माँ है मेरी। आपकी माँ थी। ये तो आपकी माँ, अभी जो पेशेंट है ये आपकी माँ है। आपको किसने भेजा था यहाँ पर? हमारे भतीजे लेके आया था हमको। आपका भतीजा, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो बनी थी, हाँ, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्होंने हमको बताया था। आप तो वीडियो देख के नहीं आए ना, आप तो किसी पेशेंट के थ्रू आए हैं। हाँ। ये आपकी माँ लगती है? माता जी आपकी, क्या नाम है इनका? मालती। मालती। उम्र इनकी कितनी है भाई? 67। हाँ, 67 साल उम्र है जी। आपके पेशेंट को भी डॉक्टर ने मना ही कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है। इनकी आपका कैसे केस ऑफ ओवरियन मेटास्टिक सेल्स होते हैं जो कि मल्टीपल ग्रो करते हैं ऑर्गन में, डॉक्टर ने आपको बताया था? हाँ सर। ठीक है। CA-125 आपका था 26,054। ठीक है। आप एक बार अपने पेशेंट की शुरू से बताओ जी, क्या दिक्कत शुरू में हुई थी, कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? सर मैं पहले बार झांसी ले गया था। क्या दिक्कत हुई थी पहले? झांसी तो पहले पानी आया था सर, पेट फूल गया था पूरा। पेट फूल गया था? हाँ, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत पड़ रही थी। तो मैं झांसी गया तो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया था। तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो फिर उन्होंने पानी निकाला, पानी निकाल के बोल दिया सूजन है अभी, बाद में आना। अच्छा। हाँ, पैसे ले लिए थे और बोल दिया था बाद में आना, 2-3 दिन बाद सूजन कम हो जाएगी जब ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। तो घर पे आए तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर पानी आ गया। तो फिर जाके ग्वालियर गए। 3 बार आपने पानी फ्लूइड निकलवाया था? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था 3 बार के बाद। 3 बार पानी निकालने के बाद, मेरा आप बताए थे 7 लीटर के समथिंग आपके? हाँ, पानी निकला था। पानी निकला था पेशेंट का। ठीक है। हाँ, मैंने लगवाया नहीं था सर, क्योंकि मम्मी की मेरा जी घबराता था। हाँ। और कमजोरी भी थी बहुत। ब्लड भी इनका कम था जी? हाँ सर। तो इस कंडीशन में जैसे 8.6 बता रहे हैं आप ब्लड के। हाँ, ठीक है। तो इस ब्लड कम होने के बाद तो फिर पेशेंट को नहीं सर, इसी सब चीज़ को देखकर मेरे ख्याल से डॉक्टर ने आपको मना किया होगा, है ना? पेशेंट कमज़ोर था। हाँ सर। पेट साफ नहीं होता था, ठीक है। पेशाब भी कम होता था, सांस लेने में प्रॉब्लम थी और जी घबरा रहा था, ठीक है ना? डॉक्टर ने कह रहे थे सेवा करो, घर सेवा करो, घर पे ले जाओ। बोले आप कुछ नहीं होगा, सेवा ही करना पड़ेगी। पूरे शरीर में पानी है तो बोले निकलवाते रहना। हमने सर फ्लूइड निकलवाते रहना। कहाँ से लाएंगे, पैसे भी नहीं हमारे पास इतने थे, बार निकलवाएंगे। एक बार में 70-80 हज़ार रुपये खर्च होते थे पानी निकलवाने के लिए, क्योंकि वो दवा चढ़ा के पानी निकालते थे कमजोरी के हिसाब से। अच्छा अच्छा। कहाँ इलाज कराया था अपने पेशेंट का आपने? ग्वालियर में। अच्छा, हॉस्पिटल ही है? हाँ, ठीक है। हॉस्पिटल है ग्वालियर में। ग्वालियर में वहाँ करवाया था, ठीक है। प्राइवेट दिखवाया था। ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट को मेरे पास लेके आए? हाँ सर। किसी पेशेंट के थ्रू ही आप आए थे? डॉक्टर मना करने के बाद तो घर में सर आपके भी वही माहौल हो गया होगा? हाँ सर, खाना पीना सब छोड़ दिया था, घर पे भी कोई नहीं खाता था, रोते रहते थे। मम्मी को कब आराम मिलेगा, कब आराम मिलेगा, जो जहाँ बोलते थे वहाँ जाते थे, दिखा ले आते थे। जहाँ वो अपने हिसाब से आपने कमी नहीं छोड़ी। हाँ। अच्छे हॉस्पिटल में आपने अपनी माता जी का इलाज करवाया होगा। पैसे ना होते हुए भी आप लोग कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपने, हर व्यक्ति चाहता है जी कहीं भी जो सर मजदूरी करते हैं, जितना बनना उतना दिखवाया। पैसे ही ख़त्म हो गए थे तो घर पे बैठ गए थे, लेकिन उनका पेट बार बार फूल जाता था तो सांस लेने में दिक्कत आती। माँ सर हाँ, देख भी नहीं पाते थे। सर किसी की बाल बता रहा हूँ ना, कोई भी हो तो आज कंडीशन जब ये होता है डॉक्टर मना कर देता तो बस वही लगता है कि अब तो कब, आजकल कर्जा ले लेके, जैसे गांव में किसी ने बोला तो दिखा लो, पैसे नहीं थे तो कर्जा भी लिया सर, दिखवाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देखो आज जिस बीमारी को लेकर आप लोग को घर में मातम था, और आज आपके पेशेंट को भी 20 दिन हुए। 20 दिन। और वो वीडियो भी जो बनाया था हमने, ठीक है, जिसने आपको भेजा, उनकी भी ऐसी कंडीशन थी, पेट फूला हुआ था, और वो कह रहे थे कि आप उनको बियर पिला के लेके आए थे, बता रहे थे वही थी नहीं? बता रहे थे हमको भी। हाँ, तो ये कंडीशन थी। आपके पेशेंट को यहाँ पर दवाई ले जाने के बाद क्या क्या आराम मिला सर? कितने दिन में आराम मिला? सर हमको, जैसे हम इधर से गए थे दवा लेके, तो उनका पेट साफ करा, लेटरिन सूख गई थी। अच्छा। हाँ, वही कंडीशन है, सेम उसमें वही था। 3-4 दिन हो गए थे, लेटरिन नहीं उतर रही थी। 3-4 दिन बाद आप कहते थे पेट नहीं निकलता, मतलब साफ नहीं होता था। तो हमने इनको सुबह से दवाई खिलाई, तो वही 1:30 बजे इनको पेट साफ हो गया। ठीक है। सुबह आपने दवा दी? हाँ, बेलपत्र और ये। हाँ, तो सुबह वही 1:30 बजे तक 3-4 घंटे में आपके पेशेंट का
पेट एकदम साफ हो गया। फिर इनने खाना भी मांगा, अच्छा। फिर खाना खिलाया, चने की रोटी खिलाते रहे उनको। धीरे धीरे दिन में 5-6 रोटी खा लेती थी। 5-6 रोटी आपको पहले तो नहीं खाती थी, एक भी सेव का टुकड़ा भी नहीं खा पाती थी, अनार के दाना भी नहीं खा पाती थी। बोलती थी अब खाएं कहाँ, जहाँ पेट में जगह ही नहीं है। पेट में जगह निकला तो है ही नहीं कुछ भी। हाँ। और पूरा गैस बनता था, और बोलते हैं पूरा जी घबराने का मतलब अंदर जब 3-3 दिन तक लैट्रिन बंदा नहीं जाए सर। छाती के ऊपर ही पेट था, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती। बहुत तकलीफ थी। तो वही कंडीशन ऐसी थी, कहाँ जाएगा, एक अनार का दाना भी मुँह में आपका नहीं जा रहा था। और अब कितनी रोटी खा लेती भाई? अब तो 3-4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, 2-2 रोटी एक बार में खा लेते हैं। 2-2 रोटी खुद पहले मानती तो है। एक निवाला नहीं जाता था। तो आपको नहीं लेकर जो सब जो भी वीडियो बन रही है अपनी, तो ये बीमारी इतनी भयानक बीमारी तो नहीं है जो आप जिस चीज़ को लेकर आप लोग डर गए थे? नहीं सर, डॉक्टर ने तो बहुत डरा दिया था। मैं जहाँ गया था इलाज कराने, वो तो ये बोल रहे थे अब कोई इलाज नहीं होगा, घर पे ले जाओ, सेवा करो जितने दिन करना है, कुछ दिन में जाने वाली है। इधर आए तो हमको बहुत उम्मीद मिली सर, आपकी दवा जो खिलाई। वीडियो बन रही है वो सही बन रही है। अगर वीडियो ना बनाए तो बेटा? नहीं सर, क्यों नहीं बनाया वीडियो, हमको आराम मिला मेरी माँ को बहुत। वीडियो बनाने से कम और भी कई लोग हैं, जैसे आप जैसे कई लोग और भी होंगे नहीं सर, जिनको भी, देखो सभी का कंडीशन ये बेटा, आज पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पसीना बहा के इकट्ठा करते हैं और डॉक्टर झटके में ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो आज अपनी कमाई से अपना घर का खर्चा चल जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पर जब बोला जाता है ना कि फटाफट आप लाओ 80,000, 40,000, 50,000, तो कर्जा ही लेना पड़ता है। वो भी आप इतना इकट्ठा पूंजी तो होता ही नहीं ना, गरीब परिवार के पास कहाँ होता है। और जिसके पास है भी तो वो भी तो आज परेशान है। आज पैसे वाली बात नहीं कि बंदा हर सोचे बंदा के पैसे है, तो को लेकर अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप लोग इलाज कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते भाई, नहीं मानते हो ना। या तो उसके पास ज़मीन हो या गहने हो, ठीक है, या फिर उसके पास पैसा लेके इलाज के बारे में सोचे, ठीक है। आपसे यहाँ पर मैंने कितने पैसे ले लिए भाई? सर मेरे से पैसे नहीं लगे थे यहाँ पे जब आया था, ठीक है। देखो जिसके पास कुछ नहीं है, मैं तो एक पेशेंट, हाँ मेरे को वो लड़का मेरा भतीजा लाया था, वही किराया लगा के लाया था मेरे को यहाँ तक, ठीक है, खर्चा उठाया था। मैं तो देखो जहाँ पर जिनके पास पैसे, उनसे जो पैसा बनता है उनके पैसे से थोड़ा पैसा बचा के मैं आप लोगों का इलाज करा लेता हूँ। वो जो पेशेंट था जो आपके बता रहे चाचा लगते हैं, क्या भतीजा लगता है आपके जो भतीजा, उनकी भी तो यही कंडीशन थी? नहीं बताया था सर, मेरे उन्होंने भी मजदूरी करके अपने, तो देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा बेटा, जो मेरे पास था वो मैंने आप लोगों को सेवा किया, लेकिन जिस चीज़ को बीमारी को लेकर आपके मन में डर था, क्या अभी भी डर है क्या? नहीं अब नहीं है सर, अब तो बहुत उम्मीद है। अब आपका पेशेंट आराम से अपना काम कर लेता है, तो चल लेती हैं, नहा लेती हैं, घूम लेती हैं, मतलब अपना खुद का काम खुद कर लेती है। और पहले क्या था कि भाई, पहले तो उठाना पड़ता था चाय पाई से, हाँ लैट्रिन तो लगती नहीं थी, हाँ, खाना तो कहते थे तो बोलती थी कहाँ खा लूँ खाना, कहाँ खा, पूरे दिन करहाना, हाँ इधर से उधर आंसू बहाते रहते थे, हम भी रोते रहते, पापा भी हमारे वो भी रोते रहते भाई। कभी न कहीं मतलब हो सकता है कि कौन सा दिन इनका डॉक्टर ने ही बोल दिया था 10 दिन 15 दिन जिएंगे, ज़्यादा नहीं जिएंगे। अच्छा, मतलब 10 दिन का ही मेहमान थे। हाँ, बोले घर पे ले जाओ, 10-15 दिन सेवा कर लो, हाँ, पानी निकलवाते रहना, पेट जो फूला पानी निकलवाते रहना, और 10-15 दिन हो सकता है कि आपका पेशेंट अब बोल दिया था, खाली बोल दिया। जिसकी माँ को ये बोल दिया जाए कि 10 दिन का मेहमान है, उस आपके मन पर क्या बीती होगी सर? सर हम तो रोते रोते गाड़ी में आए थे, मेरी माँ, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बोला था तो मेरे पास आ जाओ, मैं दिखाऊंगा आपके लिए। अच्छा, तो मैंने भतीजे ने बोला, तो मैंने कहा मैं दवा लेने आ रहा हूँ, मेरी माँ घर पे है, इतनी डॉक्टर ने ही बोल दिया थे 2-4 दिन जिएंगे। दवा लेने जा रहे हैं, मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं रास्ते में क्या करूँगा, कैसे घर जाऊँगा? इतनी भी चिंता थी जी कि घर पे हो सकता है कि पहुँचो कि ना पहुँचो और घर में खबर मिल जाए, इस चिंता में। और आज बिल्कुल ठीक है ना? आज तो बहुत अच्छी है, आज बिल्कुल ठीक है, अपना काम स्वयं कर रही है। तो सर इतनी बड़ी अच्छी रिकवरी होने के बाद भी यहाँ पर क्या होता है, अपनी वीडियो पर लोगों को शक होता है कि वीडियो में झूठी बना रहा हूँ। नहीं सर, मेरे को तो नहीं होता, मैं भी आया था फर्स्ट में, मेरे को विश्वास ही था क्योंकि वो मैं देख ही के आया था पेशेंट को। हाँ, आपने तो खुद बता रहे ना अभी, और मेरा भतीजा था, वो तो झूठ बोलेगा नहीं हमसे। वही कह रहे हैं ना, अगर आपने मान लो वीडियो देखा होता भाई, आपको विश्वास होता मेरा वीडियो? नहीं, वीडियो पे तो नहीं होता थे। चलो डॉक्टर साहब इतने बड़े बड़े अस्पतालों में दिखवा लिया, वो बोल रहे हैं कहाँ जाऊँ, उन्हीं लोगों ने मना कर दिया इतने बड़े हॉस्पिटल में। और यहाँ कितना बड़ा हॉस्पिटल दिखा आपको? नहीं दिखा। ठीक, देखो मैंने जितनी भी बातें रखी ना अपने एक स्पष्ट, सही सर, मानते हो ना, एक चेहरा आपसे मिलना चाहता है, अगर मान लो आपकी कोई वीडियो देखें तो कौन से एड्रेस पर मिले? मैं सर उरई में रहता हूँ। आपसे कोई कॉमन, आपका कोई कॉमन नाम हो आपका?
कि जो आपने नाम बताया अपना, क्या नाम बताया आपने? जीवन। जीवन के नाम से जानते हैं आप? हाँ। आप पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ा नहीं हो सर। हाँ, आप अपना काम खुद करके मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं, तो आपके आसपास गांव में आपको जानते होंगे। जीवन के नाम से आपके गांव का नाम मिल के आपसे तो आपकी वीडियो दिखा के तो मिल सकते हैं ना? हाँ सर, मिल सकते हैं। आपके माताजी को आसपास पड़ोस में तो लोग जान गए होंगे सब जानते कि जो मरने वाला होता है। पूरा मोहल्ला जानता है सर। आते तो भी नहीं थे, मेरी माँ को देखने नहीं आते थे, मेरे को भी लग जाएगा। अच्छा, गांव में एक सबसे बड़ी समस्या ये भी होती है जी, ये छुआछूत समझते हैं लोग। बोलते थे, आते थे तो उतने दूर बैठते थे, बोलते थे मेरे को भी लग जाएगी बीमारी इनकी। हाँ। लेकिन मेरी माँ को पता नहीं था कि मेरे को क्या हो गया। मैंने ही बोल दिया था पहले, देखो मिलने जाना है तो जाइए, लेकिन मेरी माँ को तकलीफ मत बढ़ाइए। हाँ, आप लोग मिलना तो मिलो। हाँ। लेकिन मेरी माँ को ऐसी होता है ना कि ये छुआछूत वाला सिस्टम दूर होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इससे अच्छा तो ना ही आओ मिलने के लिए। मैंने मना कर दिया था हाँ। कि दूर रहो, या जाना है तो मेरी माँ से बात मत करना जाना। हाँ। ना मेरी माँ की तकलीफ बताना थी, ये है वो है। हाँ, आप लोग आप बात करना चाहते हो तो वहाँ बैठ कर रोने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात करी जी। एक सबसे बड़ी बात जो जिस चीज़ को लेकर छुआछूत वाली बात लेकर, आपको नहीं लगता है कि ये प्रथा गलत चल गई? नहीं सर, गलत है। गलत है ना। और आज का वही पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोलोगे अपने गांव वाले को? सर जी वो कहते थे कोई मिलने नहीं जाएंगे। आप खुद देखते हैं ना कि इनकी माँ चल के जाती है, पकड़ने भी नहीं पड़ता है। तो बताओ, ये एक प्रथा तो कम से कम खत्म होनी चाहिए। बोलते भी हैं कहाँ इलाज करा रहा हो, मैं कहता हूँ कहीं नहीं करा रहा हूँ, सेवा। तो फिर उनको बोलो ना, लेकिन मेरी माँ से मिलने भी नहीं जा रहे थे, तुम्हें मेरी माँ को छूने से। वही बोलते सर। तो इस प्रथा को कम से कम लोग, आपकी वीडियो तो कम से कम उन लोगों के लिए तो बात रहेगी भैया, ये रिपोर्ट देखकर भी आप लोग मत कर दो सर बोल दिया इसका मतलब। अब तो बोल सकते हैं ना सर, आपकी रिपोर्ट्स गलत बनी थी। अगर सही टाइम पर इसका इलाज नहीं होता तो शायद इनकी डेथ भी हो जाती। तो ये कंडीशन वैसी थी, पूरी रात नहीं सोती थी, पूरी रात कराना, पूरी रात आप लोग भी नहीं सोते होगे। नहीं सर, दिन रात एक ही रहता था, पूरा रात दिन रोते रहते थे और कुछ नहीं रहता। हाँ, कौन सा क्षण, कौन सी घड़ी वहाँ की आखिरी घड़ी? डॉक्टर ने बोल दिया था, और उनको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि छाती से ऊपर पेट हो गया था। छाती से ऊपर पेट हो गया था, ये कहानी। और अब बिल्कुल, अब तो बिल्कुल एक घड़ा है, पूरा घड़ा पानी पी जाती है। अच्छा। हाँ, पहले एक बूंद भी पानी पीने के लिए सोचना पड़ता था। दाल आल मूंग की पी जाती हैं, खाना भी मीट के उसमें चने की रोटी खा लेती हैं। बहुत अच्छी बात। बहुत चलो सर, एक मैसेज सबसे बड़ी बात इस वीडियो को देख कर होगी का रिपोर्ट आने के बाद जो गांव में एक प्रथा चलती है ना, प्रथा ही बोलेंगे इसको, पेशेंट के मिलो मत, उसके नज़दीक मत जाओ। हाँ, नहीं तो जाएगा। बोलते हैं इसके कीटाणु बहुत तेज होते हैं, आपने छुआछूत से लगा। ये किसने चला ये बातें? अब गाँव में महिलाएं तो जानते हो आप साहब। अपनी वीडियो को अपने गाँव में ज़रूर चलाना जी। बोला आज मेरा पेशेंट देखो, अरे वीडियो देखो, तो कम से कम ये प्रथा बंद करो। बोलो ठीक है ना, कोई छुआछूत नहीं होता। ठीक है, ये गलत मतलब एक गांव में इस तरह के माहौल में भी चल रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा मुझे कि किस दुनिया में जी रहे हैं आजकल। मूर्खों वाली बात है। अब तो दुनिया चांद तारे पहुंच गई भाई। ठीक है ना, और ये लोग अभी तक उसी धरती पर वहीं पर पड़े हुए हैं। चलो कोई नहीं, मैं तो एक बात बोलूँगा बेटा, अब तो आपको खुशी है ना? ना सर, खुशी है। अब तो रात को वो सपना नहीं आता नहीं, अब तो अब चैन से मम्मी भी सोती है, हम भी सोते हैं। हाँ, बाथरूम लगती है तो वे खुद ही चली जाती हैं, बोलती भी नहीं है। अब तो पहले तो एक पल के भी नहीं सोने देती थी। हाँ, कभी गिर जाए कहीं तो आप लोग भी सोचते थे भी एक पता नहीं, रोती रहती थी, हम भी रोते रहते थे रात दिन, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत आती थी। इधर उधर से चारपाई पे इधर करवटा कभी उधर करवटा लेते रहते थे। कैसा माहौल था सर आपके घर में? बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। खाना भी नहीं, दो तीन दिन तक निकाला नहीं जाता था सर। बीच को भी नहीं, हमको भी नहीं जाता था। आप भी नहीं खाते थे? क्योंकि मम्मी बीमार है सर, सब रो रहे हैं, खाना कहाँ से जाएगा? हाँ, कैसे भूख लगेगा? और डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन बाद जाने वाली, तो भी सर होता ना कि बाप रे, वो मंजर आपको याद अगर आए तो लगता है ना कि दिल दहल जाए। नहीं सर, सही। ठीक है, चलो इस गम के बाद जो खुशी भी मिली ना सर, तो आज कम से कम आप लोगों के लिए एक मैसेज बने। ठीक है ना, अपनी वीडियो को कम से कम अपने गांव में घुमाना कि किस लिए, कि वो लोग को शर्म आनी चाहिए कि आज इस तरह से अगर पेशेंट के साथ व्यवहार किया जाए, उसके नज़दीक नहीं बैठे गाँव वाले छुआछूत की तरह, आप भी उसके नज़दीक नहीं जाए। मान लो आपके मन में बात आ जाती तो क्या होता आपकी माँ का? डेटी हो जाती, क्या होता? डेथ होती ना। ये छुआछूत वाले सिस्टम से अगर कोई घर में ऐसा भी हो कि माँ को उसको हो जाए तो बेटा उससे मिलने भी ना जाए, क्योंकि मेरे को भी लग जाएगा, है ना? तो भाई ये तो कम से कम ये दिमाग में जो है ना, ये गलतफहमी ये लोग दूर करो। ठीक है बेटा, मैं तो चाहूँगा कि किसी के आपके जीवन में कभी दोबारा ये घटना ना हो। ठीक है, और आपको सारी दिनचर्या मैंने बताई थी वो आप भी करते हो। एक आपने बताया कि आपकी माँ से स्नान करती है। हाँ, आपने नहाया? मैंने तो नहीं नहाया सर, एक दिन नहाया था। हाँ, बाकी मैंने नहीं नहाया, मैं तो मुल्तानी मिट्टी से नहाया। आपकी माँ से नहाने के बाद कैसा फील करी सर? बोलते हैं अब तो मेरा
शरीर का रोम रोम अच्छा लग रहा है, हवा भी लग रही है। एकदम पता हल्का शरीर हो गया, बोला ना। शरीर होता है। देखो मैंने तो कोई साबुन नहीं दिया आपको, नहीं दिया था। मैंने तो कोई मंजन नहीं दिया आपको। आज मैं मान लो वीडियो बनाकर अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तब भी गलत है ना। मैंने जो भी चीज़ बताई आपके, नीम के दातुन से दांत साफ कर लो, मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर लो, ये सारी बातें हम ये चाहते हैं कि आप भी लोगों को बताओ। ऐसे कितने परिवार होंगे जिनके पास आज आप ही की तरह कंडीशन होगा, सही है। मानते हो ना। तो आप भी कम से कम आप लोगों को बचा सकते हो। मैं तो मम्मी को देता हूँ, उससे पहले मैं पीता हूँ, क्योंकि मम्मी को नहीं लगे तो ये क्या पिला रहा है हमको, हाँ मेरे को क्या पिला रहे, तो मैं अभी पहले पीता हूँ। आप बताना, आपने जब पिया तो आपको कैसा महसूस हुआ सर? मेरा पहले सर इधर से गया था तो पूरी आंखें लाल हो गई थी। अच्छा, 2 दिन पिया हाँ तो मेरा भी फ्रेश रहता है, शरीर पेट फ्री स्वस्थ रहता है। क्योंकि आप भी नहीं सोते थे ना पूरी रात, तो आँख तो लाल हो गई थी। तो आपके शरीर के अंदर भी जो मान लो कि विकार पैदा हाँ, हुए जो होंगे, सब था वो भी निकल गया। गर्म देह भी रहती थी पहले, अंग गर्म रहता था पूरा। सर नहीं सोओगे नहीं खाओगे तो हो सकता था आप भी बीमार पड़ हाँ, जाते। भूख भी नहीं लगती थी सर, तो खाना खाता हूँ टाइम टेबल से। सही रहा। तो आपको भी एक तरह से दवाई मिल गई और फ्री की। तो आज लेकिन आप नहीं चाहोगे कि गाय जो आज सड़कों पर घूम रही है, वो उनको भी दर दर भटकना पड़ रहा है। नहीं सर, सही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि गाय सबके घर पर आ जाए। सही मायने में तो ठीक करने के पीछे आपकी गौ माता का ही हाथ तो है, माता ही है ना। आज 2 माँ आपके पास है, एक तो माँ जन्म देने वाली नहीं सर, सही है। और एक माँ पालने वाली। आज आपकी माँ पालने वाली जो माँ थी ना, आपकी जन्म देने वाली माँ को बचा लिया, बचा लिया। वो खाना भी खिला रही हैं तो माँ ही खिला रही है, खिला रही है, वो बना के खिला रही हैं तो वो पिला रही हैं। वो दूध पिला रही है ना। तो आज सड़कों पे घूम रही बेटा, सही है, तो मैं तो कहूँगा उनको भी छत मिले, ठीक है। अनाथ आश्रम में रहती है गौ माता। सही है सर। खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हाँ, बैठी हैं। अनाथ आश्रम बोलूँगा ना सर, गौशाला के नाम से अनाथ आश्रम भी है, चल रहा है। ठीक है। बड़ी तकलीफ है उन माता, वो माताएं कि जिस जीवन देने वाली है, आज उनको छत नहीं मिल रहा है। पहले हर घर में रहती थी, ठीक है ना। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि आपके घर में जब व्यवस्था है तो गौ माता को ज़रूर ले आना। मेरी तो हैं 2 गौ माता है आपके घर में? मेरे खुद की 2 गौ माता है। एक बड़े भैया के पास है 2 गौ। बस तो सही पूछो तो आपको बचाने वाली वही भैंस गौ तो हम रखते नहीं है, क्योंकि जाने आने में दिक्कत पड़ती है। गौ माता ही रहती है ना, सुबह नहला दिया, हाँ बस बांध दिया। हाँ। गऊ की सबसे बड़ी फायदा है कि अगर आपने मान लो कि आपके घर में जगह भी नहीं है ना, एक पेड़ के नीचे भी खड़ी होकर रह सकती है। भैंस नहीं रहती है, भैंस नहीं रहती, और उसको खोल दिए तो वो अपने आप शाम को आपको चर के अपने आप आ भी जाएंगे। खाने का भी नहीं है आपकी व्यवस्था, सही है। रहने का भी उसको रखने की व्यवस्था नहीं है। तो आप उसको जन्म से अगर पाल रहे हो ना, तो आपको होता नहीं कि रोड के साथ साथ की घास खा के, ठीक है, आपको दूध देने आ जाएगी। दूध देने आ जाएगी। मानते हो ना, कितनी अच्छी गाय है, लेकिन फिर भी आज लोगों को उसको सड़कों पर कचरा खाना पड़ रहा है। भैंस को ढील दोगे तो कोई चोरी ले जाएगा, हाँ, नहीं ले जाओगे तो साथ वो में घर ही भूल जाएगी भाई। आप खोल के देखो ना, आपके घर भी नहीं पहुंचेगी वो, गौ माता को कहीं भी करे आओ तुम तो भी घर पे ही आ जाएगी। घर पे आ जाएगी। और फिर भी आज लोग नहीं समझ पा रहे उस माँ को, ठीक कल है। मैं इधर आ गया था, कल रात को बैठ गया था, तो सुबह मेरी दौनी नहीं करी, किसने दूध नहीं निकाला। हाँ, तो सुबह बोल रहे हैं तो घर पे हारे नहीं गई चरने के लिए। अच्छा, फिर मैंने बड़े भाई साहब को फ़ोन किया तो बिन्ने अभी दूध निकाला। उन्होंने दूध निकाला। बोल रहे थे दूध नहीं रही थी किसी से, हाँ, वो अब जिसको मैं ही दूध निकालता हूँ, आप मैं निकालते तो खिलाता हूँ, इसलिए मेरे को चीनती हैं ज़्यादा। आपको जानती है। चलो सर, आपको बहुत अच्छी बात है, आपके दोनों माँ आपके पास आज, हाँ, एक माँ ने दूसरी माँ को बचा लिया। आज ये बात लोगों को बताओ और घर घर गौ माता बंधवाओ, सही है सर। ठीक है ना। ठीक है भाई, मुबारक हो आपकी माँ की ज़िंदगी। आपको अरे नहीं, पैर नहीं बेटा। आपने ज़िंदगी दे दी सर मेरी माँ को। नहीं, मैंने नहीं दी, आपकी गौ माता ने दी है, ठीक है ना। ठीक है बेटा।